जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्नड़ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8 सीपीसी पर डिप्टी सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी करा है, एक नोटिस जारी करा है 8 सीपीसी से संबंधित आप सभी के लिए। तो क्या है पूरा नोटिस, क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गई खुशखबरी पेंशन मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है खुशखबरी आ गई। पेंशन मंत्रालय ने डीआर एरियर का लेटर जारी किया। पेंशन में जुड़ेगा डीआर 60%, 4 महीने का एरियर पक्का हुआ। जी हाँ दोस्तों, फाइनली पेंशन मंत्रालय की तरफ से पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए डीएनएस रिलीफ का 60% का आदेश कर दिया है। तो दोस्तों फाइनली पेंशन मंत्रालय ने मोहर लगा दी है। अब आपकी पेंशन अगले महीने बढ़कर मिलेगी 60% के साथ, और फिर 4 महीने का एरियर भी आपको दिया जाएगा 2% की बढ़ोतरी का। तो दोस्तों इसी पर आगे बात करेंगे, लेटर दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, एक लेटर में आपको समझाऊंगा 8th पे कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी का एक नोटिस जारी इन्होंने करा है आप सभी के लिए। अब क्या लिखा है इसमें? द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरेक्शन विद द कमीशन फॉर 28 से 30 अप्रैल 2026 मीटिंग एट दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल के बीच पे कमीशन मीटिंग करेगा स्टेक होल्डर के साथ या फिर कर्मचारी संगठनों के साथ। तो दोस्तों पे कमीशन के पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है इंटरेक्शन करने के लिए कर्मचारी संगठनों के साथ या फिर स्टेक होल्डर के साथ। द कमीशन इज शेड्यूलिंग मीटिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियंस एसोसिएशन ड्यूरिंग दिस डेज। जी हाँ दोस्तों, जो पे कमीशन है वो बहुत से लोगों के साथ, कर्मचारी संगठनों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करेगा आगे आने वाले दिनों में। However, due to compressed schedule, all requests for interaction during this date may not be accepted। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत से जो एक्सेप्टेंस आ रहे हैं पे कमीशन के पास, तो दोस्तों जितनी रिक्वेस्ट हो रही है वो जरूरी नहीं है कि सारी रिक्वेस्ट आपकी मान ली जाए मीटिंग करने से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है, उसमें से कुछ रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है। हो सकता है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए पे कमीशन के साथ, वो रिक्वेस्ट आपकी पूरी ना हो, क्योंकि दोस्तों कंप्रेस शेड्यूल के कारण, जी हाँ दोस्तों, शॉर्टेस्ट टाइम के कारण या फिर कंप्रेस शेड्यूल के कारण हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना हो पे कमीशन के साथ। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने बताया कि आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी हो सकती है, और सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती। प्लीज नोट दैट द कमीशन शैल बी होल्डिंग मोर मीटिंग एट दिल्ली एंड एट वेरियस अदर स्टेट यूटी इन ड्यू कोर्स इन कमिंग मंथ। जी हाँ दोस्तों, जो पे कमीशन है वो आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में या फिर आपके राज्य में, अलग सिटी में, स्टेट में मीटिंग करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा। विच शैल बी अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जी हाँ दोस्तों, कहां पर मीटिंग होगी आगे आने वाले दिनों में आपके स्टेट में, उसकी पूरी जानकारी पे कमीशन अपनी वेबसाइट पे जरूर देता रहेगा। Interested stockholder outside Delhi NCR may seek appointment for interaction with the commission and their state duty or nearby state duty at that state। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली के बाहर के राज्य हैं, दिल्ली से जो बाहर के राज्य हैं, स्टेट हो गए, या अगर उनके जो कर्मचारी संगठन है अगर वो मिलना चाहते हैं पे कमीशन के साथ, तो दोस्तों फिर वो अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं सीधा पे कमीशन को इंटरेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये लेटर इन्होंने इसलिए जारी करा है कि जो बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है पे कमीशन के पास, तो दोस्तों उसमें से कुछ रिक्वेस्ट आपकी पूरी भी हो सकती हैं मीटिंग करने के लिए, या फिर आपकी कुछ रिक्वेस्ट कैंसिल भी हो सकती है। तो इसके बारे में उन्होंने सूचना दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेटर है
पेंशन मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, फाइनली 24 अप्रैल 2026 को पेंशन मंत्रालय की तरफ से डीआर पे लेटर जारी कर दिया, जिसका सब्जेक्ट है रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर रिवाइज रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब आपका डीएडीआर 60% पे मोहर लग चुकी है। जो अभी आपको 58% डीआर दिया जा रहा था, डीएनएस रिलीफ दिया जा रहा था, अब दोस्तों आपको मिलेगा 60% 1 जनवरी 2026 से। अब दोस्तों मई की पेंशन आपको मिलेगी 60% डीआर के साथ, और 4 महीने का आपको एरियर मिल जाएगा कुछ दिनों में, या तो मई के पहले दूसरे हफ्ते में मिल जाएगा या फिर अप्रैल के लास्ट के दिनों में। लेकिन पेंशन के साथ आपको एरियर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो डीआर का एरियर है वो अप्रैल की पेंशन के साथ नहीं मिलेगा। अप्रैल की पेंशन आपको अलग मिलेगी 30 तारीख को, और एरियर आपको अलग दिया जाएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो दोस्तों अब फाइनली मोहर लग चुकी है 60% डीआर पे। अब दोस्तों आपका एरियर कैलकुलेट कैसे होगा? जी हाँ दोस्तों, स्पर्श बहुत सी गलतियां करता है। 2 से 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए का नुकसान करता है एरियर देने में, चाहे पहले की बात हो या फिर अभी की बात हो। क्योंकि दोस्तों इस लेटर में जो एक लाइन लिखी हुई है उस लाइन को स्पर्श नहीं समझता, फॉलो नहीं करता। अब क्या लिखा है इस लेटर में? द पेमेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ इन्वॉल्विंग ए फ्रैक्शन ऑफ ए रुपी शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपी। जी हाँ दोस्तों, जो डीएनएस रिलीफ का यानी कि 2% बढ़ोतरी का जो आपको एरियर दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा, उसे पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी राउंड ऑफ करेगी एक नेक्स्ट हायर रुपी में। लेकिन स्पर्श ऐसा नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श गलती क्या करता है एरियर देने में, ये मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाकर। अब दोस्तों यहां पे देखिए किस तरीके से स्पर्श आपका एरियर कैलकुलेट करता है। जैसे दोस्तों एक सिपाही की बेसिक पेंशन है 20,463। अब इसका स्पर्श करेगा 2%, तो 2% क्या आएगा इसका? 409.26। जी हाँ दोस्तों, 409.26 आएगा। इस लेटर में लिखा है कि जो भी कैलकुलेट किया जाएगा एरियर, उसे नेक्स्ट हायर रुपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन स्पर्श क्या करता है कि जैसे कि 2% निकाला 20,463 का, तो ये आता है 409.26। अब स्पर्श क्या करेगा? ये 409 रुपए ही ले लेगा, बल्कि 410 रुपए लेने चाहिए। अब 409 का वो मल्टीप्लाई कर देगा 4 से 4 महीने के एरियर के लिए। तो दोस्तों स्पर्श आपको एरियर देगा 1636 रुपए, बल्कि एक सिपाही का एरियर बनता है 1640 रुपए, यानी कि 4 रुपए का आपका नुकसान कर देगा स्पर्श। तो दोस्तों अब कैलकुलेट कैसे होता है एग्जैक्ट एरियर, ताकि आपको नुकसान ना हो, वो मैं आपको समझा देता हूं। और दोस्तों यही प्रोसीजर हम भी अपने पेंशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक सिपाही की बेसिक है 20,463। अब इसका 2% निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20,463 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100। इसका अगर आप 2% निकालेंगे तो आएगा 409.26। अब दोस्तों इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 0.5 से कम है, जैसे कि 0.5 से कम आ रहा है 0.2, तब भी ये 410 रुपए लिया जाएगा। अगर ये 0.5 है या फिर 0.5 से ऊपर आता है, तब भी ये 410 रुपए लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 409.2 आ रहा है, तब भी इसे 410 रुपए ही लिया जाएगा एरियर कैलकुलेट के लिए। तो दोस्तों ये राउंड ऑफ किया जाएगा, जैसा कि दोस्तों इस लेटर में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन मंत्रालय ने आदेश निकाला है, जैसा कि इसमें लिखा है कि डीएनएस रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए आप नेक्स्ट हायर रुपी करेंगे। तो दोस्तों यहां पर राउंड ऑफ किया जाएगा और 410 रुपए लिया जाएगा। अब 410 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 महीने का एरियर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का। तो दोस्तों एरियर बनेगा एक सिपाही का 1640 रुपए, लेकिन स्पर्श कितना देगा? 1636 रुपए, यानी 4 रुपए का आपका वो नुकसान करता है। ऐसी सिर्फ सिपाही की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत से रैंक है जिनके साथ नुकसान करेगा स्पर्श। तो दोस्तों अगर इस तरीके की गलतियां होती हैं तो आपको ग्रीवांस डालने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करिए और आप खुद अपना 4 महीने का एरियर निकालें। अगर 2 से 3 रुपए का आपको नुकसान होता है जब स्पर्श आपको एरियर देगा, तो आप तुरंत कंप्लेंट डालें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस लेटर की कॉपी दिखाकर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं स्पर्श पे कि इसमें तो लिखा है कि राउंड ऑफ किया जाए, लेकिन स्पर्श राउंड ऑफ नहीं करता। तो एग्जैक्ट जो आपका एरियर बनता है वो दिया जाए आपको। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एरियर तो आपको कुछ दिन में आगे मिल ही जाएगा, वो आप चेक कर लेंगे, लेकिन होगा इसी तरीके से। स्पर्श 2 से 3, 4 रुपए का, 5 रुपए का,
डिफरेंस क्रिएट करता है, जितना मिलना चाहिए उतना आपको नहीं देता। वो इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि राउंड ऑफ नहीं करता स्पर्श, बल्कि राउंड ऑफ करके ही एरियर आपको देना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दे दी। तो दोस्तों आई होप ये सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगी। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। कुछ और आपको जानना है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।